नमस्कार दोस्तों। ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न के साथ। किस राज्य सरकार ने कृषि नवाचार कार्यक्रम के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस ऐप का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर था सखी ऐप। अगला प्रश्न था केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में किस योजना के तहत जारी राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा पहले स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर है अमृत योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के दायरे में कितने सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों तक। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में येलो चेन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति के लिए एयर इंडिया वन की आपूर्ति कौन सी कंपनी जल्द ही करेगी? तो इसका सही उत्तर होगा बोइंग। भारतीय रेल मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा पुल घाट निर्माण कर रही है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो यह इज्जई नदी पर बनाया जाएगा। किस राज्य के युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल आज के प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कौन सा ई पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य ई पोर्टल लॉन्च किया है। जानते हैं इसके विषय में। जनजातीय मामलों के मंत्री जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल सभी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारियों को प्रदान करेगा। इस पोर्टल पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सभी सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य पोर्टल में देश के विभिन्न भागों के जनजातीय लोगों के इलाज के नए नए तरीकों और उनसे संबंधित केस स्टडीज को संकलित किया गया है ताकि लोग एक दूसरे के अनुभवों से लाभ ले सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने वन सन वन वर्ड वन ग्रिड योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। आइए जानते हैं इसके विषय में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को परस्पर संबद्ध करके एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई है। आप सभी को पता होगा कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना के पीछे लॉजिक यह है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इस परियोजना को लेकर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाया जा सकता है। इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग 2020 में कितनी पुरस्कार श्रेणियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 6। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग जारी की है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुम्हार पारा योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं इसके विषय में। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों की पढ़ाई को नुकसान से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे अपने सभी विषयों की ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं तथा इस पोर्टल के जरिए बच्चों को ई क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पढ़ाई तुम्हार पारा का सही मतलब होता है पढ़ाई आपके मोहल्ले तक। इंटरनेट के अभाव वाले अंचलों के लिए ब्लूटूथ आधारित व्यवस्था ब्लूटूथ के बोल का उपयोग किया जाएगा, जो दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों को इंटरनेट पहुंच के साथ अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के विषय में। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी, जो कि 26वां राज्य बना था। इसकी राजधानी नया रायपुर या अटल नगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है तथा गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। यहाँ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है, राजकीय पक्षी हिल मैना तथा राजकीय वृक्ष साल का है। इसके 7 पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं तो इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। माफ़ कीजिएगा, आज मैं आपकी सुविधा के लिए मैप नहीं लगा पाया हूँ, आप इसे मैप में ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनके नाम पर इस चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे रख दिया गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर इसकी घोषणा की है। चंबल एक्सप्रेसवे चंबल नदी के किनारे राजस्थान के कोटा शहर और उत्तर प्रदेश के इटावा शहरों को भी आपस में जोड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा नंदप्रयाग। आइए जानते हैं इसके विषय में। देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नंदप्रयाग नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल इस नगर पंचायत को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे तथा नंदप्रयाग नगर पंचायत चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत में बेंगलुरु शहर में रेबल्स एफसी क्लब ने यलहंका इलाके में एक स्कूली कैंपस में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू की है। इस गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी में लड़कियों की ट्रेनिंग के साथ साथ उनके रहने के भी इंतजाम किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चोगला मसर लद्दाख में किस नदी पर 60 मीटर लंबे डबल लेन मोटरेबल पुल का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी पर। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल A.K. माथुर ने चोगलामसर में सिंधु नदी पर 60 मीटर के डबल लेन मोटरेबल पुल का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने यह पुल जनता को समर्पित किया। यह पुल लेह शहर के 5 प्रमुख गांवों को जोड़ता है तथा सेंट्रल रोड फंड के तहत 8.21 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से यह पुल बनाया गया है। सेंट्रल रोड फंड CRF तथा सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 के तहत इसे बनाया गया है तथा यह एक नॉन लैप्सेबल फंड है। आइए जानते हैं सिंधु नदी के विषय में। सिंधु नदी, यह नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। इस नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र के बोखारचू के पास एक ग्लेशियर से होता है जो मानसरोवर झील के पास कैलाश मानसरोवर श्रेणी में है। यह नदी अंततः अरब सागर में जाकर समर्पित होती है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, श्योक, गिलगित और हुंजा ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किसे चुना है? तो इसका सही उत्तर होगा ईटानगर। आइए जानते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक में किसके बीच एक औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया गया है? मैसूर और बेंगलोर, मैसूर और बीदर, बेंगलोर और बीदर या मैसूर और बेल्लारी? इसका सही उत्तर होगा मैसूर और बीदर। आइए जानते हैं इसके विषय में। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वनारायण ने कहा है कि मैसूर और बीदर के बीच एक औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। इससे राज्य के उद्योगों और वाणिज्य के विकास को बढ़ाने में लक्ष्य हासिल करने में सरलता होगी। यह बेंगलोर चेन्नई और बेंगलोर मुंबई गलियारों के मॉड्यूल के अनुरूप बनाया जाएगा तथा यह कॉरिडोर कर्नाटक सरकार को आने वाले 5 वर्षों में उसके सकल घरेलू उत्पाद GDP को 35 लाख करोड़ रुपए तक के पहुंचाने के लक्ष्य को मददगार साबित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ISA द्वारा प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 8 सितंबर 2020 को। आइए जानते हैं इसके विषय में। इस योजना का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकों के साथ साथ अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाना और सौर ऊर्जा का अधिक कुशलता से प्रयोग करना है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इसे 2015 में पेरिस में COP15 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के तीव्र और बड़े पैमाने पर उपयोग के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान देना है। इस समूह में अब तक वे सदस्य देश शामिल हैं जो कर्क एवं मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा सौम्या स्वामीनाथन। आइए जानते हैं इनके विषय में। सौम्या स्वामीनाथन को यह पुरस्कार राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने संबंधी परामर्श देने में उनकी उचित भूमिका के लिए दिया गया है। सौम्या स्वामीनाथन जो कि WHO में एक डॉक्टर हैं। आइए जानते हैं WHO के विषय में। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है तथा इसके अध्यक्ष टेड्रोस एडनोम हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 राज्यों में। आइए जानते हैं 6 राज्यों के विषय में। तो इन 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा है तथा इसमें 2,988 करोड़ रुपए की
लगभग 165 रेल अवसंरचना परियोजनाओं को अंजाम दिया जाएगा। 14 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक इन परियोजनाओं में 11,296 मजदूरों को काम दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर शिव कुमार का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा वे संगीत से संबंधित थे। आइए जानते हैं इनके विषय में। डॉक्टर बी शिव कुमार का हाल ही में त्रिची में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध वीणा वादक थे, वह 53 वर्ष के थे तथा डॉक्टर शिव कुमार ने डॉक्टर आर कृष्णमूर्ति, श्रीमती रंगनाथी राजगोपालन और एन रविकिरण जैसे दिग्गजों के संगीत की बारीकियों को सीखा था। डॉक्टर शिव कुमार ने भारती दासन विश्वविद्यालय से संगीत में एमए किया था और संगीत में पीएचडी की उपाधि भी धारण की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राज्यपाल सत्यदेव मलिक को किस राज्य में नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश का जहाज गोवा पहुंचा है, जिसका नाम है संग्राम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सेबी ने अपना नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा जीपी गर्ग। माफ कीजिए, आज समय के अभाव में मैं फोटोज नहीं लगा पाया हूं, कल से इसे हम पुनः जारी करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा गूगल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एमपीईडीए ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहां पर की है? तो इसका सही उत्तर होगा पोरबंदर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ओम लाइब्रेरी के इस यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे अधिक प्रश्नों का समन्वय, जो कि विभिन्न वेबसाइट्स और विभिन्न चैनल्स के माध्यम से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। आइए जानते हैं इसके विषय में। पश्चिम बंगाल सरकार वर्दी में पुरुषों द्वारा किए गए कार्यों की मान्यता को 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाएगी। COVID-19 के विभिन्न रैंकों के कोविड-19 में विभिन्न रैंकों के कम से कम 18 पुलिस अधिकारियों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि कोलकाता पुलिस और बंगाल पुलिस दोनों सहित राज्य भर में 4000 से अधिक कर्मियों को ड्यूटी पर रहते हुए वायरस से संक्रमित हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका सही उत्तर होगा रूस। आइए जानते हैं इसके विषय में। रूस ने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो सत्र आयोजित किया गया था, उसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत के प्रतिनिधियों ने हिस्सेदारी की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राजेश अस्थाना हैं, जो हाल ही में बीएसएफ के डीजी बनाए गए हैं तथा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का उन्होंने नेतृत्व किया है। ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिक्स के 5 देशों का समूह है तथा इसे पहले ब्रिक नाम दिया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसे ब्रिक्स नाम दे दिया गया। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। इसके अध्यक्ष के वी कामत है तथा ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है। यह नदी प्रकार की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना एक निर्माणाधीन कार्य है। परियोजना का निष्पादन अरुण नदी पर SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी नामक अधीनस्थ कंपनी द्वारा किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और अमेरिका के बीच 2020 में शिखर सम्मेलन कब शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 31 अगस्त 2020। जानते हैं इसके विषय में। भारत और अमेरिका के बीच 2020 में शिखर सम्मेलन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस और भारत के बीच 4 दिवसीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए स्वीकृति दे दी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस मुख्य वक्ता होंगे तथा यूएस इंडियन वीक नाम से चर्चित इस सम्मेलन में अमेरिका स्थित भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली स्थित अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर भी वक्ता होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किम टोन हुन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर कोरिया। जानते हैं इनके विषय में। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में किम टोक हुन को किम जेई रियोंग की जगह देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किम टोन हुन सत्तारूढ़ दल के वाइस चेयरमैन के पद पर भी तैनात हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कौन सी कंपनी 2020 में भारत का पहला धातु सूचकांक बुलडेक्स लॉन्च करेगी? तो इसका सही उत्तर होगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसे MCX कहा जाता है। जानते हैं इसके विषय में। इसकी स्थापना 10 नवंबर 2003 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके चेयरमैन सौरभ चंद्र हैं। इसके MD और CEO PS रेड्डी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। IPL 13 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे मिली है? तो इसका सही उत्तर होगा ड्रीम 11। जानते हैं इसके विषय में। इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 के सीजन के लिए प्रमुख प्रायोजक का ऐलान हो गया है, जिसमें ड्रीम 11 कंपनी ने IPL 13 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1932 2020 शीर्षक पुस्तक लॉन्च की गई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन सुब्रमण्यम। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी मंत्रालय जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अनुमति देता है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आज हम आपके लिए लेकर आए थे सबसे अधिक प्रश्न करंट अफेयर्स के प्रश्नों का समन्वय। ऐसे प्रश्नों का समन्वय आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।